यार आज डबल लोचा हो गया। पहला लोचा तो हुआ अपने फेसबुक ग्रुप में, जो ग्रुप हमने बनाया है क्विट स्मोकिंग विथ लाइफ ऑफ जर्नो, उस ग्रुप के एक मेंबर से ही अपना पंगा हो गया। आज बताऊंगा आगे क्या हुआ है। और दूसरा लोचा ये हो गया कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ये पूरा वीडियो मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। जो अभी आप देखने वाले हैं इसके सारे टॉपिक्स में एक बार पूरा आधे घंटे का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन जब मैं उसको एडिट करने गया तो पता चला कि साउंड रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। अभी जो ये माइक्रोफोन है ये अटैच होता है जाकर के अपने कैमरे में, और जहाँ अटैच होता है मैंने वो कोड लगाया ही नहीं था और पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, साउंड रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो मैं इसको फिर से रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ। पहला लोचा क्या है, फेसबुक ग्रुप में क्या हुआ वह मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं वेडनेसडे कमेंट बॉक्स। नमस्कार दोस्तों, लाइफ ऑफ जर्नो के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बुधवार की तरह इस बार भी मैं आ गया हूं, आपकी सेवा में हाजिर हूं वेडनेसडे कमेंट बॉक्स को लेकर के। और पहला कमेंट हम लेते हैं अपने चैनल के सब्सक्राइबर और चैनल के मेंबर सुनील पाटिल जी का। सुनील पाटिल जी पूछ रहे हैं, सर मुझे ये बताइए कि दिमाग हमसे किस किस तरह से ट्रिक करता है और कैसे अपने जाल में आदमी को फंसा लेता है। अच्छा सवाल है सुनील पाटिल जी। एक्चुअली मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, यू वर्सेस यू। ये 15 दिन का जो मैंने क्विट स्मोकिंग कोर्स डाला है उसमें एक वीडियो है यू वर्सेस यू, उसका पार्ट है। उसमें मैंने बताया कि आपकी लड़ाई जो है आपके साथ ही होती है क्विट स्मोकिंग की जर्नी में। और इसी मुद्दे पर मैंने एक और वीडियो उसी सीरीज़ में बनाया था, उसका नाम था पीठ में खंजर पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल देता हूँ, वहाँ जा करके आप उसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक डाल देने का। उसमें पीठ में खंजर पार्ट 2 में मैंने बताया था कि कैसे आपका दिमाग आपको ट्रिक करके दोबारा से एडिक्शन की ओर ले जाता है। जब हम क्विट करते हैं ना तो एक दिमाग जो है हमारा वो जानता है कि हमें इस चीज़ को छोड़ देनी है, गुटखा खैनी सिगरेट को छोड़ देनी है, निकोटिन के एडिक्शन से बाहर आ जाना है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे मन का एक पार्ट इस बात को जानता है, इसलिए हम क्विट करने की कोशिश करते हैं। आपने भी कोशिश की होगी, आपने वो वीडियो देखे होंगे तब इस चैनल तक आप पहुँचे हैं। एक मन का पार्ट तो एक वो होता है, मन का एक दूसरा पार्ट होता है जो निकोटिन का गुलाम होता है। वो क्या करता है, वो आपको ट्रिक करता है कि आप निकोटिन ना छोड़ें, गुटखा खैनी सिगरेट ना छोड़ें, क्योंकि मन का वो पार्ट हाईजैक हो चुका है निकोटिन से। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ निकोटिन हाईजैक्स आवर ब्रेन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। तो एक्चुअली हमारा मन जो है, हमारा दिमाग जो है बहुत हद तक निकोटिन के कब्जे में आ जाता है। एडिक्शन का मतलब ही होता है कि हमारा दिमाग किसी केमिकल के कब्जे में आ जाए, उसके बिना रहना मुश्किल हो जाए, यह जानने के बावजूद भी कि वह हमारे लिए नुकसानदायक है। निकोटिन के मामले में क्या होता है मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, हालांकि मैं पहले भी यह बातें बताता रहा हूँ, आज फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, निकोटिन जो है ये डोपामिन पाथवे को कंट्रोल में ले लेता है। डोपामिन पाथवे क्या है? डोपामिन पाथवे हमारे शरीर में रिवॉर्डिंग का जो सिस्टम है, रिवॉर्ड करने का जो सिस्टम है, उसको हाईजैक कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है। रिवॉर्ड करने का सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आपको भूख लगती है तो दिमाग आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि यू आर हंग्री, यू शुड ईट। आप खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन फील होता है। वो सेटिस्फैक्शन फील क्यों होता है? क्योंकि वो डोपामिन रिलीज होता है उस समय में, आपको सेटिस्फैक्शन फील कराता है, आपको अच्छा फील कराता है, ताकि जब भी आपको भूख लगे तो आप खाना खाएं, ताकि आपको वो रिवॉर्ड मिले, वो सेटिस्फैक्शन मिले। इसी तरह प्यास, जब हम प्यासे होते हैं, पानी पीते हैं तो वी फील वेरी गुड, क्योंकि हमको शरीर, अपना जो दिमाग है वो हमें रिवॉर्ड कर रहा है डोपामिन रिलीज करके। और डोपामिन रिलीज करने से हमें अच्छा लगता है कि हमें पानी पी के अच्छा लगा, इसलिए जब भी हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, वो रिवॉर्ड हासिल करते हैं। तो निकोटिन उस रिवॉर्ड सिस्टम को जो है एक तरह से हाईजैक कर लेता है। जब आप सिगरेट पीते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपका डोपामिन रिलीज होता है दिमाग में, आपको अच्छा लगता है, तो रिवॉर्ड सिस्टम जो है हमारा वो हाईजैक हुआ रहता है। तो जब हम स्मोकिंग बंद करते हैं या गुटखा खैनी सिगरेट बंद करते हैं तो दिमाग का जो वो एडिक्टेड पार्ट है, वो गुलाम हिस्सा है, वो कुछ समय तक गुलाम रहता है। तो वो आपको बार बार मजबूर करेगा कि आप निकोटिन का सेवन दोबारा से करें। वो आपको बार बार मजबूर करेगा कि आप गुटखा सिगरेट खैनी दोबारा से लें। समझ में आ रही है बात? लेकिन जैसे ही आपका क्विट लंबा होता जाता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, वो दिमाग का वो हिस्सा गुलामी से बाहर आ जाता है। तो दिमाग के उस हिस्से को गुलामी से बाहर कौन लाएगा? आपको उसमें मदद कौन करेगा? आप उसका नाम मालूम है आपको? नहीं, उसका नाम लाइफ ऑफ जर्नो या विक्रम प्रताप सिंह नहीं है, उसका नाम है आप। आपका जो नाम है वही व्यक्ति, केवल आप अपनी मदद कर सकते हैं दिमाग के उस हिस्से को गुलामी के फेज से बाहर लाने में।
आपका वो हिस्सा गुलाम है। ये बस इतना समझ लीजिए, जब आपको तलब जगे ना तो आपको बस इतना समझ लेना है कि जो मेरे दिमाग का, मेरे मन का जो हिस्सा गुलाम है वो आवाज़ दे रहा है। उसके हित के लिए क्या ज़रूरी है कि आप उसकी आवाज़ को एड्रेस करें, अनसुना मत करें, उसको एड्रेस करें, उससे अपने मन से बात कीजिए कि देखिए तलब इसलिए हो रही है कि तुम एडिक्ट हो, तुम गुलाम हो, लेकिन हमें ये गुलामी हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये हमें ख़त्म कर देगी। जब हम रहेंगे ही नहीं तो फिर तलब कहाँ से जगेगी। तो इसीलिए चुप रहो, शांत रहो, समझो इस बात को, हम दोनों मिल करके इस गुलामी के दौर से बाहर निकलते हैं। अपने मन को समझाइए, अपने मन में आप जब जितनी देर बात कीजिएगा 5 से 7 मिनट ना, तब तक आपका वो तलब भी जो है ख़त्म हो जाएगा और आपका दिमाग भी आपको ट्रिक करना धीरे धीरे बंद कर देगा। तो सुनील जी, उम्मीद है मैंने आपके सवाल का एक संतोषजनक उत्तर ज़रूर दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। अगला सवाल लेते हैं रवि पासवान जी का। रवि पासवान जी पूछ रहे हैं, सर जो निकोटिन रिसेप्टर होते हैं उन्हें बंद होने में कितना समय लगता है और बंद होने के बाद क्या एक पफ से वो सारे एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं या उतना ही टाइम लगता है जितना स्टार्टिंग में लगा था। एक्चुअली जब कोई आदमी निकोटिन का एडिक्ट हो जाता है तो उसके ब्रेन में कई सारे निकोटिन रिसेप्टर्स बन जाते हैं, लेकिन जब वो क्विट करता है तो धीरे धीरे वो निकोटिन रिसेप्टर्स गायब होने लगते हैं और गायब भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप दोबारा सिगरेट पिएंगे, पहली कस लेंगे, तो 30 to 40% रिसेप्टर्स जो है वापस एक्टिवेट हो जाएंगे और जैसे ही आप दूसरे या तीसरे सिगरेट तक पहुंचेंगे, आपका फुल ब्लोन एडिक्शन वापस आ जाएगा। इसलिए कहते हैं पहले कस से ही 30 से 40% जो है रिसेप्टर्स जग जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ K3N, कभी कोई कस नहीं, कभी कोई खुराक नहीं, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसलिए आपको जब भी आप K3N का फॉर्मूला भूलेंगे, उस पर अमल करना भूलेंगे, आपकी क्विट टूटने की आशंका काफ़ी बढ़ जाएगी। तो रवि जी, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सवाल का भी संतोषजनक उत्तर दे दिया है। अगला सवाल लेते हैं रविंदर शाहनी जी का। रविंदर शाहनी जी पूछते हैं, मैं गुटखा खाता हूँ और जब भी क्विट करता हूँ तो मेरा सर दर्द करने लगता है, मदद कीजिए। वो अच्छा सवाल है रविंदर जी। होता क्या है, जब आप गुटखा का सेवन बंद करते हैं तो कुछ समय लगता है हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारे पूरे सिस्टम को एडजस्ट होने में। तो शुरुआती कुछ दिन में आपको सर में दर्द होगा, ये विड्रॉल सिम्टम है, पार्ट ऑफ विड्रॉल सिम्टम है। मान लीजिए 7 से 10 दिन तक आपको इस सर दर्द की जो समस्या है झेलनी पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद 90% केस में, 90% केस में 2 सप्ताह के बाद जो है फिजिकल विड्रॉल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है और महीना भर आते आते 98 to 99% केस में विड्रॉल जो है, फिजिकल कष्ट जो है, शारीरिक कष्ट जो है, सर दर्द या नींद नहीं आने की जो प्रॉब्लम है, ये सब सॉल्व हो जाती है। तो आप अपना क्विट जारी रखिए, बहुत जल्द आप इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। अगला सवाल लेते हैं संदीप यादव जी का। संदीप यादव जी पूछ रहे हैं, स्मोक क्विट करने के बाद यदि हम किसी स्मोकर के साथ रहते हैं तो हमें क्या नुकसान होता है। यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। जब आप क्विट करने के बाद स्मोकर्स के साथ होते हैं, जब आपके सामने कोई आदमी स्मोकिंग कर रहा होता है तो उसके धुएँ से वही नुकसान होता है जो एक पैसिव स्मोकिंग के धुएँ से, जो पैसिव स्मोकिंग से होती है। पैसिव स्मोकिंग क्या है कि आप सिगरेट नहीं पी रहे लेकिन आपके साथ कोई सिगरेट पी रहा है तो उसका जो धुआं है वो आपके अंदर जा रहा है, वो है पैसिव स्मोकिंग। मतलब आप एक्टिवली तो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसिवली आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उससे आपका नुकसान तो होता ही होता है, क्योंकि सिगरेट के धुएँ में 4000-5000 तरह के केमिकल्स होते हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये है, कई लोग पूछते हैं कि हम अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो सिगरेट पी रहा है उसके पास खड़े हैं तो क्या उसके धुएँ से हमारा क्विट टूट जाएगा। जी नहीं, उसके धुएँ से आपका क्विट नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बहुत ही जल्द देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो उसके धुएँ से, अगर आप क्विट कर चुके हैं तो उसके धुएँ से आपका क्विट नहीं टूटता है। लेकिन आपको उस धुएँ से बचना चाहिए, क्योंकि उससे पैसिव स्मोकिंग से होने वाले जो नुकसान हैं वो आपको होंगे। अगला सवाल राजीव कुमार जी का है। राजीव कुमार जी पूछते हैं, क्या निकोटीन एडिक्शन से मेमोरी लॉस होता है। राजीव जी, इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ना ही मैंने इस बारे में कभी सुना है कि निकोटीन के एडिक्शन से मेमोरी लॉस होता है। ना ही निकोटीन के एडिक्शन से मेमोरी लॉस के बारे में मैंने सुना है, ना ही निकोटीन छोड़ने से मेमोरी लॉस के बारे में सुना है। तो अगर आप निकोटीन ले रहे हैं, उसे अगर आप क्विट करते हैं तो उससे आपके मेमोरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, शुरुआती 1 से 2 सप्ताह तक आपको विड्रॉल झेलना पड़ सकता है। उस बीच में कई लोगों को लगता है कि मैं कुछ बातें भूल रहा हूँ, लेकिन वो टेम्पररी होता है और अस्थायी होता है और बहुत ही जल्दी आप पुराने स्टेट में लौट जाएंगे और आपकी मेमोरी पहले की तरह काम करने लगेगी।
सिगरेट पीने से मेमोरी लॉस लॉन्ग टर्म हो सकता है नुकसान होता हो, इसके बारे में मैं रिसर्च करके आपको किसी और वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। एक और सवाल आया है, रवि पासवान जी का ही सवाल है। अच्छा सवाल है, इसलिए मैं एक व्यक्ति का दूसरा सवाल ले रहा हूँ क्योंकि उनके दोनों सवाल अच्छे हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या सादा पान मसाला खाने से क्या होता है, क्या इससे भी कुछ टूट सकता है? तो देखिए, सादा पान मसाला होता तो सादा है कहने के लिए, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कुछ कंपनियाँ, कई बड़ी कंपनियाँ भी अपने सादा पान मसाले में भी निकोटीन ऐड करती है, क्योंकि उसको भी आपको हुक करना है। वो आप सादा पान मसाला भी रोज़ रोज़ कैसे खाएंगे? देखिए, सादा पान मसाला का भी टेस्ट जो है कोई अमृत जैसा तो होता नहीं है, तो उसको भी लोगों को एडिक्ट बनाना है, तो उसमें भी कुछ इस तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो लोगों को हुक करे, लोगों को एडिक्ट बनाए। तो मेरी सलाह है कि आप सादा पान मसाला बिल्कुल मत खाइए, सादे पान मसाले की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, आपको किसी भी तरह के सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो पान मसाला चाहिए आपको, न तो कोई निकोटीन गम चाहिए आपको, न तो निकोटेक्स, निकोरेक्स, निकोबेक्स जो भी ये सब नहीं चाहिए, ना कोई दवाई चाहिए, ना कोई इन्हेलर चाहिए, ना कोई टॉफ़ी चाहिए, लौंग इलायची भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो सादा पान मसाला भी आप बंद कर दीजिए अगर ले रहे हैं तो। और इसी बात से मुझे याद आया कि आज फेसबुक पे लफड़ा क्या हुआ था। एक्चुअली फेसबुक ग्रुप में अपने एक सब्सक्राइबर ने क्या किया, एक कमेंट डाला, पोस्ट डाला, और उस पोस्ट में उन्होंने एक दवा, आप लोगों ने, जिन लोगों ने देखा होगा, उस पोस्ट में एक दवा का नाम था, एक दवा की पत्ती थी, और वे लोगों से कह रहे थे कि ये दवा जो है क्विट में काफ़ी मददगार होती है। तो मैंने उनसे बस इतना ही कहा कि हम इस चैनल पर किसी दवा को प्रमोट नहीं करते हैं, आप इस पोस्ट को हटा लीजिए। तो उन्होंने जवाब में मुझे कहा, जिस चीज़ की आपको जानकारी ना हो उसके बारे में मत बोलिए। मुझे ताज्जुब लगा कि यार, ये आदमी खुद क्विट करने की कोशिश कर रहा है, छोड़ नहीं पा रहा, और मुझे ही ज्ञान दिए जा रहा है। बड़ा अजीब लगा, मुझे बुरा भी लगा। और आप सब ये बात गांठ बांध लीजिए कि लाइफ ऑफ जर्नो चैनल पर हम किसी भी किस्म के सप्लीमेंट को रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे कोई सप्लीमेंट जो है काम नहीं आते। हम क्या रिकमेंड करते हैं? हम कोल्ड टर्की रिकमेंड करते हैं। कोल्ड टर्की मतलब आपको क्विट करने के लिए बदले में कुछ नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं चाहूँ तो बहुत सारे सप्लीमेंट रिकमेंड करके उसके एफिलिएट मार्केटिंग से काफ़ी पैसे कमा सकता हूँ। ये मेरे लिए आसान और अच्छा तरीका है कि मैं आपको बताऊं कि फलानी दवाई ले लो, चिरानी दवाई ले लो, आप वो दवाई लें और काम तो करेगी। वो ट्रिक, वो तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल तरीका जिसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, काम वो कर रही है, लेकिन मैं आपके साथ चाहूँ तो वो दवाइयाँ बेच सकता हूँ। लेकिन ऐसा काम मैं नहीं करता, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम मैं नहीं करता। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अपना पोस्ट हटा लो, उन्होंने अपना पोस्ट नहीं हटाया, तो मजबूरन मुझे उनका पोस्ट डिलीट करना पड़ा है। अगर वो फिर से ऐसी गलती करते हैं तो मैं उनको ब्लॉक भी कर दूंगा। और इस बीच में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जिसमें आप सबों ने मुझे दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। दिवाली तो बीत गई है, लेकिन उसकी शुभकामनाएं मैं आप सबको फिर से देता हूं। हैप्पी दिवाली। और वैसे भी दिवाली एक रात का फेस्टिवल नहीं होती है, दिवाली ज़िंदगी भर का फेस्टिवल होती है, क्योंकि मन के अंदर ज्ञान का उजियारा, ज्ञान का दीपक हमेशा जला रहना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं सुनील कुमार करमाली जी का। सुनील कुमार जी पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है कि 4-5 महीने के बाद सब ठीक होने के बावजूद भी अचानक से नशा करने का मन कर जाता है, क्विट टूटने का डर हो जाता है? तो सुनील कुमार जी, अगर आप हमारे वीडियोस पहले भी देखते रहे होंगे तो मैंने इस बारे में एड्रेस किया है। इसके कई कारण होते हैं। पहला तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जैसे 2-2.5 महीने बीतते हैं क्विट के, हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, हमने अपने गार्ड डाउन कर देते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, पहली गलती तो ये होती है। दूसरी गलती क्या होती है, 3 महीने में अक्सर होता है, मैंने पहले भी इस पर वीडियो भी बना रखा है, कि 3 महीने में मौसम बदल जाता है और आपका क्विट जो है, आपका जो स्मोकिंग का जो पैटर्न है वो सीजन से, मौसम से, सिचुएशन से बहुत जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपने अगस्त में क्विट किया होगा, अब आ गया नवंबर, तो अगस्त में गर्मी थी, अब आ गई सर्दी, तो आपको हो सकता है अचानक से फिर से सिगरेट पीने की इच्छा हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि लास्ट टाइम जब नवंबर था, पिछला नवंबर, उस समय आप जो थे स्मोकर थे, तो आपका कनेक्शन यहाँ से वहाँ जुड़ता है और आपको लगता है कि आपका क्विट टूट जाएगा और आपको लगता है कि आपको फिर से नशा कर लेना चाहिए। ये पैटर्न होता है। इसी तरह से मान लीजिए आप 4-5 महीने हो गए, आप अचानक से किसी यात्रा पर निकले हैं। इससे पहले जब आप लास्ट टाइम कोई यात्रा पर गए होंगे तो मुमकिन है उस समय आप स्मोकर थे और आज आपने क्विट किया है, लेकिन आज आपकी जो जर्नी है, यात्रा है, वो पिछले यात्रा से कनेक्ट हो जाती है। ट्रेन में बैठ करके आपको मान लीजिए गुटखा खाने की आदत थी, तो आपको फिर से गुटखा खाने की इच्छा ट्रेन में बैठ करके होगी। तो इसलिए मेमोरी रीराइटिंग पे मैं जोर देता हूँ कि आपको वो हर काम जो आप सिगरेट या गुटखा लेते हुए करते थे, बिना सिगरेट और गुटखा के कीजिए। और जितनी बार करेंगे, जितनी जल्दी करेंगे, उतना जल्दी आप इस फिर से इस चक्कर से
बाहर निकल जाएंगे। अगर आपने मेमोरी राइटिंग वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, उसको देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों ये था आज का वेडनेसडे कमेंट बॉक्स। उम्मीद है आपको मेरे जवाब पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और हाँ, वो बेल का आइकन भी दबाइए, उसको आप दबाएंगे तभी मेरे चैनल के नोटिफिकेशन जो हैं आपको समय पर मिलेंगे। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।